तो क्यों ना इसी तरह, क्योंकि आपस में मुलाकात तो थोड़ी सी मुश्किल है करनी, तो सोचा क्यों ना कोई रास्ता निकाले जहाँ दोस्तों से थोड़ी सी गपशप भी हो और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आपस में एक्सचेंज करें। तो आप दोनों भाइयों से गुजारिश है कि अगर अपना थोड़ा थोड़ा तारुफ करा दें। मेरा नाम अबू बकर है और स्टॉकहोम में रहता हूँ मैं। तो आप दोनों भाइयों से गुजारिश है अगर थोड़ा थोड़ा अपना तारुफ करवा दें तो लोगों को पता चले। जी सुहेल भाई। जी मेरा नाम जी सुहेल सफदर है और मैं भी स्टॉकहोम में रहता हूँ, स्टॉकहोम की साउथ साइड पे नोशबरी के पास। और मैं जो है वो पेशे से सॉफ्टवेयर जो है वो क्यूए इंजीनियर हूँ। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है वो सोशल एक्टिविटीज के अंदर इन लोगों के साथ अपने ये भाइयों के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। जी जी अस्सलाम फैजल सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी ज़फ़र इकबाल है। मैं स्टॉकहोम में नॉर्थ साइड पे रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ और यहाँ की जो लोकल पॉलिटिशियन है उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अक्सर प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। जी सर बहुत शुक्रिया। तो से भी शुरू करते हैं। आजकल जो हर जगह पर जो चर्चा है इसका, ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस का, तो ऑलमोस्टली हर बंदा जो उसकी नज़र आजकल खबरों पर है, मगर सोशल मीडिया पर है, हर बंदा यही डिस्कस कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप किस तरह देख रहे हैं इधर स्टॉकहोम में इसको, मतलब अपने वाली साइड पर आप जा रहे हैं बाहर, मतलब उसी तरह जैसे पहले आप मिलते थे दोस्तों वगैरह से, या थोड़ी एहतियात कर रहे हैं? नहीं बट साहब क्या कहते हैं, जो अगर आप देखें तो हम लोग जो हम जैसे लोग हैं बेसिकली हम ज़रूरत की वजह से घर से बाहर निकलते हैं। जिस तरह आपको पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि जो लोग घरों में रह सकते हैं उनको घरों में रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसने कोई 2 से 3 वीक पहले ही डिसीजन ले लिया था कि सारे एम्प्लॉयज़ जो घरों से काम करना चाहते हैं वो घर से काम करें। तो मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो घर से ही कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम जिसे हम यहाँ पे कहते हैं। बाहर निकलना हत्तल-इम्कान होता है। कभी जो कोशिश होती है कि किसी मंडे को या संडे को जब थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम चले जाए, जब रश कम हो, कंट्रोल में हो, तो घर की ग्रोसरी वगैरह खरीदने के लिए ज़रूर बाहर जाता हूँ। लेकिन वीक में एक दफ़ा, क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं छोटे और मुझे वैसे तो जैसे आपको पता है यहाँ पे स्वीडन की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है हम लोग वॉक करने भी चले जाएं, कोई शायद फर्क ना पड़े, लेकिन क्यों बच्चे हैं इस वजह से थोड़ा सा एहतियात करता हूँ कि कम से कम घर से बाहर निकले। बहुत अच्छी बात है। तो साहब आप किस तरह देख रहे हैं इसे, मतलब जैसे आप बाहर अगर जाते हैं तो देख कर लोग वगैरह घरों में बैठे हैं इधर स्टॉकहोम में, या उसी तरह घूम रहे हैं, या थोड़ा सा फर्क महसूस कर रहे हैं? ख्वाजा साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे खुद जो है कोशिश करता हूँ कि घर पे ही रहूँ। जो काम वगैरह है वो भी जो है, जो स्वीडिश में कहते हैं योबर हेमीफ्रान, तो मैं ज़्यादा काम जो है वो घर से ही करता हूँ, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बात वगैरह होती है। तो बाहर जब भी जाना इत्तेफाक होता है तो स्टॉकहोम में तो लगता नहीं है कि यहाँ पे कोरोना वायरस का कुछ है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतनी की पाबंदी नहीं की जा रही जितनी की करनी चाहिए थी। तो मैं तो यहाँ की गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि जैसे उन्होंने अमेरिका में या इंग्लैंड में या इटली में या फ्रांस में या पाकिस्तान में लॉकडाउन किया हुआ है, तो वो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ज़्यादा बंदों को नुकसान ना पहुँच सके। तो ये मेरे ख्याल में जितनी जल्दी भी हो सके करना चाहिए, अदरवाइज़ ये ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, जब यहाँ पे तादाद हज़ारों में हो जाए तो फिर गवर्नमेंट आके कहे कि नहीं जी ये हमें करना चाहिए। तो मैं नहीं तो ज़ाती तौर पे बहुत ही कम ही जाता हूँ बाहर। नहीं तो साहब ये जो सोशल डेमोक्रेट जो रही पार्टी अभी, वो जी वो समझ में आ रहा, चले वो ये कह रहे हैं जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मुख्तलिफ वो रीजन दे रहे हैं। जो पार्टी आपकी है
मॉडरेटर वो क्या कह रहे हैं इस पर, वो उनके साथ हैं इस पर, या वो कह रहे हैं उन्हें कि लॉकडाउन होना चाहिए स्वीडन? जहाँ तक मेरी पार्टी का मौकफ है वो तो गवर्नमेंट के साथ है, वो हर मामले में जो है, खासकर जो मेरी पार्टी उनकी जो स्टॉकहोम कम्यून है उसमें उनकी मेजॉरिटी है, उनकी वो पावर में ये है। सब थोड़ा सा पीछे हो तो गया, जो मार अपनी बात काट लो थोड़ा सा पीछे, हाँ तब ठीक है, हाँ, अच्छा। तो जो स्टॉकहोम की मेयर है उसने काफी जो है इनके हॉस्पिटल वगैरह उनका भी विजिट किया है, और आपने जो कुछ उनके पास में है वो कोशिश कर रही है कि बेहतर तरीके से लोगों को फैसिलिटीज वगैरह दी जाए। लेकिन ये जो डिसीजन लेना है ये तो गवर्नमेंट ने लेना है। पावर में जो है, पावर में वो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, उसके साथ दो पार्टियां और हैं, उन्होंने डिसीजन लेना है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन करना है या स्टॉकहोम में करना है या मुख्तलिफ सिटीज़ में करना है। लेकिन अभी तक खुदा का शुक्र है कि स्टॉकहोम में इतने कोरोना वायरस के केस नहीं हुए जितने के दूसरे ममालिक में हो चुके हैं, खासकर अमेरिका में या इंग्लैंड में या स्पेन में या इटली में। सुहेल भाई, ये आप कैसे देख रहे हैं, जैसे सपोज ये जो मुझे समझ आई है थोड़ी सी, कि ये जैसे होता है बहुत से लोगों को, और स्टार्ट में बिल्कुल जो लोग कैरी कर रहे हैं वायरस, वो उन्हें भी नहीं पता होता। तो जैसे ये अभी लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, तो मुझे इनके फिगर देख के ये लग नहीं रहा कि ये फैल रहा है। मुझे अगर सपोज जो फिगर थे आज से 7 दिन पहले, तो आज उससे बहुत ज्यादा है इनकी अभी जो डेथ रेटिंग है वो भी काफी ज्यादा थी, अगर कंपेयर करें आप लास्ट वीक से। तो आप मेरे कैसे देखते हैं, ये इसके चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता कि ये बढ़े? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम खैर हम लोग क्योंकि राय दे रहे हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट न्यूज़ या जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आजकल आ रही हैं, और उनसे ये लग रहा है कि बेसिकली जो स्ट्रेटजी है, जो हर्ड इम्यूनिटी का नाम हमने सुना है स्वीडन के अंदर, इनकी कोशिश है कि कोई, आई डोंट नो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बट कुछ वीडियोस के अंदर बताया गया है कि 40 से 60% के दरमियान कम्युनिटी को कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह माइल्ड सिम्टम्स के साथ या किसी दूसरे सिम्टम के साथ इनकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो अगर एक स्ट्रेटजी डिफाइन है, अगेन मैं वो कह रहा हूँ जो हम लोग पढ़ी है नेट पर, या जो ऑफिशियली उन्होंने उस चीज को, इसलिए इसलिए आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ लॉकडाउन नहीं किया हुआ, हर चीज खुली हुई है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग जो बाहर जाते हैं तो हमें तो नहीं पता कि किस बंदे के अंदर सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो ये इसी तरह आप खुद कह रहे हैं कि ट्रेनें चल रही हैं, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तो काइंड ऑफ लगता है कि उस स्ट्रेटजी को ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर जो है वो इंक्रीज हो, ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो नंबर ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अल्लाह ना करे हो, लेकिन चांसेस हैं अगर वो नहीं करते। नहीं, आप अगर जी 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 जफर साहब आप जी, सॉरी सुहेल भाई, आप कंप्लीट करें, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप जिस तरह भी आपने कहा कि आज 500 के केस रिपोर्ट हुए हैं, अगर आप बार को देखें तो वो बार थोड़ी सी इंडिकेट कर रही है कि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, इनकी जो डेथ रेट हमारी पड़ा था, ये थोड़ा सा अपडेट भी थोड़ा सा वो उस तरह नहीं कर रहे जिसका करना चाहिए। क्योंकि कल का मैं देख रहा था, वो जो आए थे इनके फिगर, उसमें वो कह रहे थे कि शायद वो बिल्कुल कल के नहीं है, 24 घंटे के कुछ पुराने भी थे जिन्हें उन्होंने अपडेट नहीं था किया। तो इस तरह का कुछ है, अभी समझ से बाहर है इनका कि किस तरह ये चल रहे हैं, मगर पूरी दुनिया से हटकर। अल्लाह करे ये अच्छा ही हो, मुस्बत हो, पॉजिटिव हो। जचोई साहब, आप अभी जब जाते हैं मतलब दुकानों वगैरह पर, जैसे कोई चीज लेने, डेफिनेटली बंदा वो चक्कर तो लगता है, जैसे दूध लेने चला गया, इस तरह की कोई चीज जो लंबी डेट वाली नहीं, तो आप ग्रोसरी वगैरह, तो वो लोगों का रश उसी तरह है दुकानों पर, या थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है?
नहीं, आज मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ क्योंकि कुछ ग्रोसरी खरीदनी थी, तो उतना रश तो नहीं है जितना पहले होता था, लेकिन इसके बावजूद जितना कि ये बीमारी का है कोरोना वायरस का, इसके होने के बावजूद भी मेरे ख्याल में लोग काफ़ी जाते हैं। तो खासकर हमें पता नहीं होता किस बंदे को ये वायरस है, किससे ये बंदा दूसरे को लग सकता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में काफ़ी बंदे हैं, बंदों को भी एहतियात करनी चाहिए। खासकर अपनी मैं कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बाहर जाने से ग्रेज करें, कम जाएं, तब भी बाहर जाएं जब उनको ज़रूरत हो। अगर वो बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, घर आते हैं, तो फौरी तौर पर जो है वो अपने हाथों को साबुन से धोएं, जितना भी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह लगा है किसी किस्म का तो उससे हिफाजत की जाए। तो हिफाजत जो है वो बेहतर है कोई इलाज कराने के या किसी मसले में पड़ने से। एहतियात जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है, परहेज बेहतर है एहतियात इलाज करनी से। चाहिए। हाँ। अच्छा सुहेल भाई, आपसे उस दिन भी डिस्कस हो रहा था कि जैसे ये हम देख रहे हैं ये कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, या लोग इसको अपडेट्स कर रहे हैं जी, गर्म पानी पिए, ये करें, स्टीम करें, वो करें, इस तरह करें। तो वो उस दिन भी हमारी यही तकरीबन थोड़ा सा वो थोड़ी सी डिस्कस हुई थी इस टॉपिक पर कि बेसिकली ये वो चीजें हैं जो बंदे को हमेशा करनी चाहिए। जैसे गर्म पानी है वो वैसे भी अच्छा है, क्योंकि उसको मतलब इस वायरस से पहले भी जो वो आदमी के लिए मुफीद है बनिस्बत ठंडे पानी से। इसी तरह जो है हाथ भी धोने चाहिए। तो जो समझ में आ रहा है कि ये तो कंफर्म है कि ये उसका इलाज नहीं है, ये वो चीजें हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं, पहले भी थी, अभी भी हैं और होंगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जैसे कुछ लोग हैं, जो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप काफी आजकल गुस्से का इजहार कर रहे हैं चीजों पर, कि जो लोग ये फेक न्यूज जो है वो शेयर करते हैं और आगे फैला रहे हैं बगैर उसको वेरीफाई किए। तो ये किस तरह मतलब ये नेगेटिव हो सकता है, लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है ये चीजें? बट साहब यहाँ पे दो चीजें हैं। जब इंसानी एक तो एक एक चीज है गलत इंफॉर्मेशन फैलाना। गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के बारे में हमारे दीन के अंदर बल्कि कुरान पाक में बहुत ज्यादा आयात हैं जिनमें साफ मना किया गया कि जिसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन फैलाने से मना किया गया। मोमिनों को यही कहा गया है कि वो जब तक आपके पास कोई सही न्यूज ना हो, आपको यकीन ना हो, तो आप उसको ना फैलाएं। इस तरह ना हो कि आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच जाए। इसी तरह हदीस भी हैं कि आपको मिल जाएंगी। खैर मैं कोई आलम तो हूं नहीं, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि हमारा दीन भी कहता है कि ऐसा काम नहीं करना। अब मसला ये है कि हम दूसरी चीज आती है सेहत की। आपकी वजह से, आपकी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से अगर किसी की सेहत खराब हो जाए, उसको नुकसान हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मसलन हम मेरी आपसे पहले भी डिस्कशन हो रही थी। हम कहते हैं अच्छा यार एक यूनिसेफ का गलत लेटर पैड इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर कोई 5-6 चीजें कोरोना वायरस के बारे में बताई गई और पूरी दुनिया में वो फैलाई गई। हर हर जुबान के अंदर फैलाया गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने उसकी उर्दू में प्रिंट करवा के पेस्ट किया हुआ है, मेरे पास उसकी तस्वीरें भी हैं। यूनिसेफ ने कहा कि हमने ऐसा कुछ टेक्स्ट शेयर ही नहीं किया। अब मसला ये नहीं है कि गर्म पानी पीने से गला ठीक होता है या नहीं होता। मसला ये है कि कोरोना वायरस के बारे में ऐसा यूनिसेफ ने या WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ही नहीं। मतलब आपको पहले एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक अरबी पाकिस्तान में आया, तो जब वो वहां से गया कुछ अर्सा रहने के बाद, तो उससे मीडिया ने या किसी ने सवाल पूछा कि अच्छा यार पाकिस्तान में क्या तूने पाया, कैसा थे लोग? उन्होंने कहा कुल्लन कुल्लन मुफ्ती कुल्लन तबीब। उन्होंने कहा मैं वहां पे जाके मुझे यही नजर आया कि हर बंदा वहां का तबीब भी है और हर बंदा वहां का मुफ्ती भी है। हमें हमारा काम है वो हमें काम करना चाहिए। मतलब हमें ये जो टोटके हम शेयर कर रहे होते हैं, यार ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आपको क्या पता कि एक डायबिटीज के जो मरीज है उसको विटामिन कितना चाहिए और कितने लोग हैं, और हो सकता है उसे भी कोरोना हो। आपको क्या पता कि हाई ब्लड प्रेशर के बंदे को या किसी और किस्म के बंदे को किस किस्म का पानी चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता, मैं एक बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए गर्म पानी ठीक ना हो। आपको क्या पता कि इस दुनिया, मतलब आपको इस चीज का पता ही नहीं है
कि इस वायरस की अभी दवाई ही नहीं बनी हुई, इसकी वैक्सीनेशन ही नहीं बनी हुई, उसका एक प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। और आप दुनिया को जनाब कोई बता रहा है कि आप प्याज इस्तेमाल करो, कोई फलां एंटीबायोटिक इस्तेमाल करो, मलेरिया करो। ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपनी अथॉरिटीज को, जो स्वीडिश अथॉरिटी है हमारे पास, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, WHO को फॉलो करना चाहिए, और पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें ना थोड़ा सा कंट्रोल बीइंग सोशल को। मैं वो आज वीडियो भी देख रहा था माधव के साथ पर आपकी, आपने इंफॉर्मेशन शेयर की फैलाने थी एक, जिसमें वो जी प्रेशर कुकर से वो स्टीम सा वो बता रहे थे उसका तरीका, वो पाइप जी सा लगा के, जी तो वो बहुत डेंजर है वो। मुझे उस वीडियो के ऊपर एक डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये रिकमेंडेड है। अब मुझे नहीं समझ आती कि मैं हैरान परेशान हो गया जब उन्होंने कहा कि नहीं ये रिकमेंडेड मेथड है। व्हाट द हेल इज दिस? के रिकमेंडेड मेथड कैसे हो सकता है कि आप क्या यहाँ पे आप किसी को प्रेशर कुकर से स्टीम दे रहे होंगे? आई मीन कभी आपने सोचा कि प्रेशर कुकर से भी कोई स्टीम किसी को देता है, और वो भी एक सुई गैस की पाइप लगा के जिसके अंदर कार्बन होता है। प्रेशर कुकर की हीट की वजह से वो कार्बन आपके अंदर जा सकता है, या 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। ऐसे ही चलता है जी। यहाँ पे आप अगर किसी को निगेट करेंगे तो आपके सामने आर्गुमेंट लेके आ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी उस दिन पढ़ रहा था, ये विटामिन सी है जैसे, ये अच्छा है, लेकिन ज्यादती इसकी नुकसानदेह है, अगर ये नुकसान पहुंच सकता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, उस दिन मैं वो शहद मतलब हनी वो लेगा, उसके ऊपर में पढ़ा था वो 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। अब मुझे भी नहीं था पता, मैं इत्तेफाकन उस दिन आया, मैंने उसको पढ़ा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बट सब आप वो जो वीडियो आपने अभी शेयर की बात की है ना, वो भाप देने वाली, आपको हैरत होगी कि उस वीडियो में उस शख्स ने या दूसरे कई लोगों ने कहा है कि इसमें बाम डालें। वो जो विक्स होती है और वो जो हम सीने पे लगाते हैं, वो बाम डाल के उसकी भाप बना के लें। आपको पता होना चाहिए कि विक्स बच्चों के लिए जहर है। विक्स से कई बच्चों की डेथ हुई है यूरोप के कई कंट्रीज के अंदर, वो बैन है। तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन सर हमारे इधर पास उधर इधर चलता है। बहुत सी दवाइयां जो खाते हैं, बहुत सी जो लोग, वो हर बंदा नहीं खा सकता, मतलब इवन के ये जो पैरासीटामोल है, ये हर बंदा नहीं खा सकता। तो मेरे ख्याल से बल्कि मशवरा है आप सबको कि अपने डॉक्टर्स वगैरह से मशवरा करें, उनको फॉलो करें। खुद ही ये फेसबुक पे कभी भी ना कोई चीज जो है ये मिक्स करें, वो मिक्स करें, ये करें, वो करें, इससे एहतियात करें, क्योंकि ये मैं कौन आपको बंदा अपडेट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है एडिट, किसी को नहीं पता। जैसे सॉरी, मैं हम जरा जफर साहब को थोड़ा सा टाइम, अभी आपने इनसे सवाल पूछा, लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज बताने लगा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इन स्वीडन के अंदर तो आपको पता है ऑनलाइन डॉक्टर पोर्टल हैं। हम अभी आजकल ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्री के नाम से भी है। एनीवेज, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मरहम के नाम से फेसबुक के ऊपर एक पेज है जो कि यंग डॉक्टरों ने या ओल्ड डॉक्टरों ने मिलकर बनाया हुआ है। उसमें पाकिस्तान के सारे डॉक्टर्स, पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर इकट्ठे हैं मरहम के नाम से फेसबुक। आप किसी किस्म का सवाल उनसे पूछें, वो लोग जवाब भी देते हैं। किसी किस्म का सवाल, आप कोई टेस्ट रिपोर्ट शेयर करें, वो आपको जवाब देते हैं, और रिलेटिव डॉक्टर को रिकमेंड भी आपको करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अच्छे लोग भी हैं। आप क्यों नहीं वहाँ पे जाके, आपको कोई मसला है आप डिस्कस कर लें, बजाय के आगे खुद से कोई दवाई बताने के या शेयर करने के। और ये इसका आपके इर्द गिर्द कई लोग शेयर कर रहे हैं। अपने चोई साहब के भी कई दोस्त हैं, मैंने उनको भी देखा है शेयर करते हुए। रिक्वेस्ट होगी उनको। इसका इसका मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा लोगों से कि हम स्वीडन में एक वेबसाइट है, उसका नाम है मतलब 1177, मतलब 1177। उसको वो डेफिनेटली हर वेबसाइट के ऊपर उसको आप इंग्लिश जो चूज कर सकते हैं, अगर इनके स्वीडिश की समझ नहीं आती। तो बहुत सारी जो ये बीमारी हैं या दवाइयाँ हैं, अगर आप लिखते हैं तो उसमें ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट की हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए फौरन, और क्या होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसका नाम है, मैं रिपीट करता हूँ, 1177। गूगल पे लिखेंगे तो वो आपको ले जाएगा। स्वीडन की एक काफ़ी मशहूर वो वेबसाइट है, जिसमें वो डॉक्टर्स वगैरह ही लिख के उन्होंने अपडेट की होती हैं काफ़ी चीज़ें। तो जफर साहब, आपसे
दरख्वास्त है कि अगर तो आप कोई चीज कहना चाहते हैं तो मैं एंड में बता आपकी भी ना कि ये बात गाना सुना दे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो आपने 1177 का जिक्र किया है, मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त का फोन आया। वो कह रहा था कि सर आप जो है एज ए ट्रांसलेटर भी काम करते हैं, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन। तो मैंने उनसे फ़ोन किया और उनसे मैंने तफसील से बात की। तो वो एक नर्स थी। मेरे ख्याल में डॉक्टर वगैरह तो खुद नहीं वहाँ पे बैठते, लेकिन नर्सें जो है एडवाइज़र हैं, एडवाइस करती हैं कि आपको अगर तकलीफ़ है। तो उन्होंने बाकायदा जो है ना एक वेबसाइट बनाई हुई है। वहाँ पे बंदा जाके लिख सकता है कि मेरी उम्र कितनी है, मुझे पहले डिजीज़ क्या है, या अगर कोरोना वायरस का कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले पूछते हैं कि आपको बुखार वगैरह तो नहीं हो रहा, कितने दिन से हो रहा है, खांसी है, कितना टाइम लगा है। तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे फ़ोन करना चाहिए। और यहाँ पे ख़ासकर हम लोग जो यूरोप में या स्वीडन में रह रहे हैं, जो भी मेडिसिन लें या जो भी काम करें डॉक्टर के मशवरे से। डॉक्टर जो है ऑटोमेटिक जो है वो रिसेप्ट भेज देता है इसमें फार्मेसी में, अपोथेक में। वहाँ से जाके बंदा दवाई ले, जिस तरीके से वो गए उसी तरीके से वो दवाई जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि कोरोना वायरस का आज तक कोई इलाज है ही नहीं। इसके लिए एहतियात ही है, एहतियात अभी जितनी तक करें अपने आप को सेव करेंगे, अपनी फैमिली को सेव करेंगे, अपने हल्का बाप को, अपने यार दोस्तों को, जितने भी लोग हैं उनको सेव करें। तो शुक्रिया एहतियात जो है वो सब बहुत ज़रूरी है। आपका। अच्छा हुआ मैसेज भी आ गया साथ। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, ये 1177 जो है, इधर जो स्वीडन से बाहर हैं शायद वो कॉल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले पूछते हैं आपका पर्सनल नंबर जो है, जो सही आईडी बात नंबर होता है। तो लेकिन ये क्योंकि जो वेबसाइट है ना उस पर आप चेक कर सकते हैं, जो सही लोकल बात। बंदे इधर रहते हैं तो वो जो डेफिनेटली वो कॉल करके स्वीडन उनसे में वो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का सिम्टम वो महसूस होता है तो उसमें झिझक वाली बात नहीं, उनसे कॉल करें। तो दूसरा एक केस में एहतियात करें, अगर इन केस किसी को कोई इस तरह का महसूस हो रहा है, जरूरी नहीं कि ये है, क्योंकि सही। इसको बेसिकली सबसे जरूरी है कि इसको पढ़ा जाए एक जगह से नहीं, बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे। तो उसके मुतल्लिक जानना जानना चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल तो इधर पोलन का भी चल रहा है सीजन, तो ऑलमोस्टली सिमिलर है इनके जो सिम्टम्स हैं। ये जो नजला जुकाम है या सपोज ये पोलन की कोई एलर्जी है किसी को, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके गले में दर्द है वो ही हो, लेकिन उसमें एहतियात जरूरी है। वो ये सोचकर कि खुदा ना खास्ता हो सकता है ये वो वायरस ही हो, तो उससे ये है कि आपकी एहतियात से ये होगा कम से कम जो आपके बच्चे हैं या कोई इर्द गिर्द के हैं वो थोड़ा सा बच सकते हैं। तो उसमें यह है कि एक साइड पे चले जाएं, एक दो दिन में मेरा ख्याल आपको अगर कुछ भी नहीं है तो 2 दिन उसके बाद तक वो रिकमेंड करते हैं कि आप अलग ही रहें, बैठें। तो उसमें एहतियात करें। उसमें एक खुदा ना खासा अगर कोई कैरी भी कर रहा है तो वो ये है कि वो दूसरे जो है वो ना उसको उनको नुकसान ना पहुंचे। तो दूसरा ये किस तरह की चीज भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता चल रहा था, हमारे कुछ जानने वाले ही हैं, मगर दोस्त ही हैं, तो उनमें से पाकिस्तानी है जिनको था, तो वो शुरू में डरते बता भी नहीं थे रहे। तो दूसरे के अल्लाह माफ करे, ये इस तरह की कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो वो लोग बहुत ज्यादा डरा भी रहे हैं। इसमें जो बट विल पावर है ना वो यही इसकी दवाई है। तो बट दूसरा ये है कि जो बट बंदा मेरा है एक क्वेश्चन है आपसे। जी आप दोनों जरा, आप दोनों से है, आप लोगों को पता भी होगा ये जो आजकल आप, मैं जानता हूँ आपके कुछ जानने वाले जो हैं वो इस बीमारी में से गुजर रहे हैं, या ये जो वीडियो चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर जिसमें मुंह पे हाथ रखा हुआ है, सांस नहीं आ रहा, और वो जो कोरोना वायरस से मुख्तलिफ आप वीडियो देख रहे हैं, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की सांस नहीं आ रहा और वो गिरे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि आप एहतियात करें। कोई ऐसी कंडीशन सुनी नहीं है नहीं या नहीं, देखी है? मेरी या उनसे बात ये हुई सारी है। फिल्में चला रहे हैं तो वो सारी वो सारी पाकिस्तानी वीडियो ही हैं? वो सारी फिल्मों ही ने जिस तरह वो पैसे उन्होंने बिछा दिया इटली वालों ने, इटली वाले वो जुलूस निकालते रहे हैं, वो इसके वो कोरोना के नाम पहल पर पूरा पूरा वो करते रहे, ट्रक के ऊपर पूरी पूरी रैली थी उनकी। तो बार अल्लाह ताला करम करे उनके ऊपर भी। तो दूसरा ये कि मेरी उनसे बात हुई है, इंशाल्लाह वो पूरी डिटेल्स में हम वो रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी चूंकि वो काफी लंबा हो गया ये सारा जो है, तो लेकिन उसमें फिर मैं वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो उसमें यह कि वो सर दर्द थी, किसी को बुखार था, ठीक है ना। उसमें डेफिनेटली क्योंकि वो सांस का प्रॉब्लम आता है, तो लेकिन वो खुदा, मेरी आज भी बात हुई है एक दो बंदों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है वो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफी।
कि वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज नहीं कि वो जिस तरह आपको नजला जुकाम होता थोड़ा सा बुखार था हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए वो, ये हॉस्पिटलाइज हुए, घर में क्वारंटाइन हुए, एक दो हुए एडमिट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज हुए। लेकिन डिस्चार्ज हो गए। हाँ जी, वो आ गए अभी घर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो दूसरा ये कि स्टॉक होम में तो जो सूरत हाल है इनका तो बेड फुल हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से, ये कह रहे हैं, तो इसलिए एहतियात करें। तो जो मसला ये है कि वो इसका नहीं है कि ये वायरस है, ये अल्लाह माफ करे ये कर देगा वो कर देगा। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो ये है हर मुल्क के लिए कि जो जैसे मक्के उनके पास कैपेसिटी है 1 लाख बंदे की, अब एकदम चला जाएगा उधर 10 लाख बंदा, तो वो कैसे उन्हें वो ट्रीट करेंगे। तो हमें बुखार में भी दवाई चाहिए होती है। तो सिर्फ ये एहतियात करें, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बीमार अल्लाह पाक उन्हें शफा दें, और जो ठीक है अल्लाह पाक उन्हें ठीक ही रखे, और अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करें। सुहेल भाई, एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें सबको जल्दी जल्दी में। मतलब यही है कि अपने अपनी एहतियात करें, कोशिश करें, जहाँ तक एहतियात कर सकते हैं करें, और घर में टाइम गुजारें थोड़ा सा। अगर टाइम घर में गुजारने से आपके मसले हल हो सकते हैं तो वो बेहतर है। अस्पताल में वैसे ही आपने बता दिया जगह नहीं है, हाँ स्वीडन में कम से कम जो है वो कह रहे हैं कि जी कहीं पे भी नहीं है। फुल। हाँ बाकी एक अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखें। तो सर ये बहुत मेहरबानी, आप दोनों भाइयों का शुक्रिया। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो है ना इस सेगमेंट का, उसमें एक दो डॉक्टर्स हैं उनको साथ लें। तो कोशिश करेंगे उनसे थोड़ा सा वो पूछने की कि पाकिस्तान में सपोज कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो इधर से भी कुछ ना कुछ लेंगे, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा अभी सिलसिला। तो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी।